हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो आज हम लोग जो 21 जनवरी 2024 का जो पेपर था, इसमें आज हम लोग सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम लोग पिछले वाले पार्ट में जो है 31 मतलब कि 31 नंबर से 50 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग पिछले वाले पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे 51 नंबर से। तो चलिए 51 नंबर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है: भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, भाषाई समानता, समान भोजन। तो किस वजह से, किस कारण से हम लोग जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन। इन कारणों से हम लोग जो है लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। क्योंकि लद्दाख और जो तिब्बत है आपका जो दोनों भाषाई आधार पे और धार्मिक समानता, समान भोजन, इन सारे चीज़ों से जो है मिलता जुलता है। यहाँ तक कि जो तिब्बत और जो लद्दाख का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, ये दोनों जगह मतलब कि इस धर्म का पालन भी किया जाता है। तो इस वजह से जो है लद्दाख को आपको जो है छोटा तिब्बत बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि बी सी डी। तो बी सी डी किस ऑप्शन पे है? तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये बात आपका तो सही है, भगत सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद इसका स्थापना 1928 में किया गया, ये भी बात सही है। उसके बाद HSRA के सदस्यों ने सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये भी सही बात है। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, मतलब कि उसने जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था, ये भी बात सही है। मतलब यहाँ पूछा जा रहा कि कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसका स्थापना हुआ था, ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका स्थापना हुआ था। तो इसीलिए आपका यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, कौन सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो उपयोगिता वस्तु को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। उसके बाद देखिए, अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अभिकथन में बोला जा रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व तथा भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। उसके बाद कारण में बोला जा रहा है क्या, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों ही आपका जो सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है हार्ल्ड मैकेंजी ने की थी, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो मैकेंजी के द्वारा आपका जो मालवारी व्यवस्था जो है आपका जो शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, न कि जमींदारों को, ये भी बात सही है। ये जो है राजस्व जो वसूली करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था, वह गांव का जो प्रधान को दिया गया था, न कि जमींदार को। तो यहाँ पे दोनों ही आपका सही है, बट आपका व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, बट सही व्याख्या नहीं करता। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका, प्रेयरी को
विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो गेहूं के उत्पादन में जो सहायक परिस्थिति है उनका चुनाव करना है आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। ये ऑप्शन देखिए बिल्कुल आपका जो है निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव का चुनाव करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। जब प्रौद्योगिकी का उपयोग ही नहीं करेगा तो कैसे वहाँ पे उत्पादन में बढ़ोतरी होगा, तो इसीलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। परिश्रमी होने के कारण ही तो वहाँ पे अत्यधिक गेहूँ का पैदावार हो रहा। उसके बाद देखिए कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो वर्षा की यदि कमी रहेगा तो वहाँ पे कैसे अच्छा फसल होगा, तो इसीलिए आपका बी और सी आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। तो बी में क्या है कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। सी में हम लोग देखेंगे कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बी और सी किस में है, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी एसएसटी है आप लोगों को लगता है कि इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो सेम इसी टाइप का जो आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता बहुत, मतलब कि ऑप्शन आपका जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा यानी कि लॉन्ग टाइप का रहता है। इस तरह से आपको ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद समझ के तब उसका आंसर करना है। उसके बाद देखिए एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है, तो इस तरह से आपका ग्लोब होता है और यहाँ पे जो है इस तरह का आपका जो ग्लोब में लाइन रहता है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद इस तरह से भूमध्य रेखा रहता है, फिर यहाँ पे रहता है, ऐसे रहता है। तो इस तरह का जो रेखाएं जो रहती है इस तरह से आपका जो है ग्लोब रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्लोब रहता है आपका, तो इसमें जो अक्षांश रेखा और इस प्रकार का जो ये खड़ी लाइन जो है आपका जो देशांतर रेखा जो है ये किस चीज़ को बताता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन 2 में क्या कहता है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। ये बात बिल्कुल ही गलत है। डिजाइन बनाने के लिए ये अक्षांश और देशांतर नहीं खींचा जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। उसके बाद देखिए ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सुंदर बनाने के लिए हम लोग थोड़ी ना इसका जो है यूज करते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करता है। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के स्थानों को ढूंढने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही टिक करेंगे। तो देशांतर का काम क्या होता है, देशांतर का काम होता है कि देश के अंतराव को बताना, समय को बताना, और अक्षांश का काम होता है दूरी को बताना। तो इस तरह से हम लोग जो स्थानों को ढूंढने के लिए हम लोग जो है ये अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही टिक करेंगे। उसके बाद आगे है आपका पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो आपको बताना कि पृथ्वी के जो मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो आपका जो वायु का जो आवरण है इसे वायुमंडल कहते हैं हम लोग। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, ये जो वायु का जो आवरण है आपका पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो ये बनाए रखने का काम कौन करता है, तो ये जो आपका जो कौन हो जाएगा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पाया जाता है वह जो है चारों तरफ का जो वायु का जो है आवरण को जो है बनाए रखने का काम करता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए आपका क्वेश्चन है, अभिकथन में बोला जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल ये आपका जो स्टेटमेंट आपका सही है। रूढ़िवादी धारणाएं हमेशा जो है लोगों को अच्छे काम करने से वो जो क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद तर्क क्या कहता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्तियों में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से भी रोकती है तथा उन्हें एक प्रकार की खांचे में जड़ देती है। ये भी आपका सही है। तो आपका जो है दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग 2 को टिक करेंगे। उसके बाद आगे है आपका भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है। भारत और आपका बांग्लादेश जो है जूट में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि पटसन का जो वृद्धि मतलब काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है, तो वृद्धि होने का क्या कारण है,
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा उसका उत्पादकता में वृद्धि करता है, वही आपको बताना है। जैसे देखिए ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। उसके बाद देखिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे मतलब कि ढंग से विकसित होते हैं, ये भी आपका ए भी हो जाएगा, ये भी आपका सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बी भी आपका सही हो जाएगा। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होगी, ये आपका जो है सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद डी को देखिए, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी डी, तो ए बी डी देखिए किस में है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 में आपका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन छटेगा, सिर्फ आपका जो है इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन आपका सिर्फ गलत हो जाएगा। बाद बाकी ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद देखिए आत्मन की अवधारणा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आठपन का अवधारणा पढ़ने का सबसे यदि अच्छा यदि तरीका है तो वह तरीका आपका जो प्रदर्शन हो जाएगा। तो प्रदर्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए कथन है, अभी कथन में बोला जा रहा है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान बनाती है वे इतिहास, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही है। कारण देखिए इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो है सही व्याख्या नहीं करता। आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद देखिए आगे है आपका क्वेश्चन, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होता है। आप लोग देखते होंगे जैसे पंचायत इलेक्शन आपका 5 साल में होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव आपका जो लोकसभा का 5 साल में होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो आपका जो 5 साल में होता है। तो ये 5 साल के अंतराल में मतलब एक निश्चित समय अंतराल में ही चुनाव क्यों होता है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, आपको बताना है। देखिए सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह एक प्रथागत प्रक्रिया, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ए बी सी किस में है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 को आप लोग सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका, तो आप लोग अभी तक जो नहीं किए सब्सक्राइब, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे से चैनल है, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और बहुत सारे जो सेट प्रैक्टिस जो है कराया गया उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए और अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, स्रोतों के बारे में कौन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन ए में है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो स्रोत होते हैं वे हमेशा लगभग मूर्त यानी कि ठोस प्रकृति के होते हैं, मूर्त प्रकृति के होते हैं। तो ये आपका ए आपका जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद डी को आप लोग देखेंगे डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन को, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है, ये भी आपका हो जाएगा ए और डी। तो ए और डी किस में है, तो ए और डी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए उसके बाद जो है बी क्यों नहीं हुआ, तो देखिए वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर आप लोग 2 को टिक करेंगे, ए और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला है आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर
सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। उसके बाद देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो आपको बताना हो कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो है केवल ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 केवल ए सही है। तो ए में देखिए क्या है कि खुली पुस्तक परीक्षा जो है रट कर सीखने से हटकर, जो खुली पुस्तक जो परीक्षा होती है तो उसमें जो है रटने से, मतलब कि रट कर जो है उस चीज़ से हट कर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। सही बात है। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे भी बोला जा रहा है। जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है उसमें जो रटने के अलावे जो है उस चीज़ को हट कर, वहाँ से हट कर चीज़ें, मतलब कि जो संबंध स्थापित करने पर जो है होता है, वही आपका खुली पुस्तक परीक्षा होती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आप लोग टिक करेंगे। केवल 1 सही है। रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरे। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो जनता किस चीज़ का विकास कर सकता है? तो ये जो है लोकतंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए आगे आपका क्वेश्चन आपका जो कथन से भी रिलेटेड है। कथन ए में बोला जा रहा है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? बी में बोला जा रहा, बी में कहता है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बताना हो कि ए क्या है और बी क्या है। तो यहाँ पे ए जो है आपका, एक जो है आपका जो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है। ये क्या करता है? संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी आपका जो है तथ्यात्मक ज्ञान है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आपका सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का जो मूल्यांकन के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है इसके उद्देश्य को समझाने के लिए मदद करेगा। ए को पढ़िए, पाठ्यक्रम के किन कौशलों पर बल दिया गया? ये तो आपका सही हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए आपका बी में क्या बोला जा रहा है, क्या यह किसी एक मौनक पाठ्य पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्य पुस्तकों से? देखिए यहाँ पे मौनक लिखा गया, तो आप लोगों को बोला गया था कि ये वर्ड जहाँ भी देखिए आप लोगों को निगेटिव होता है तो ये आपका जो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? देखिए यहाँ पे विस्तृत है। जब भी विस्तृत वाली बात आए तो ये भी आपका जो नेगेटिव टैग वर्ड के तरह ही काम करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर का सक्षमता अपेक्षित है? ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है ए और डी, तो ए और डी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद देखिए आगे आपका निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त है? यानी कि ट्री चार्ट लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम के सचित्र दिखाने के लिए ट्री चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का मन भी बहुत ज़्यादा ऊब गया होगा, तो आप लोग का एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है। आप लोग को लगता होगा कि ये जो है किस तरह का प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपका जो सेम इसी प्रकार का एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इससे जो है बढ़िया से समझेंगे और आप लोग जो है बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। उसके बाद देखिए कौन सा नहीं है आपको बताना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में ही क्या बोला जा रहा है, यह विद्यार्थी के आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है।
कभी भी हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं वह विद्यार्थी के अंक पर आधारित नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया, तो नहीं का जवाब नहीं में देना होता, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 20 क्वेश्चन किया है, तो टोटल हम लोगों का 40 क्वेश्चन हो चुका है, और जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचा उसे अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।